हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे और ठंडे ठंडे गुजर रहे होंगे क्योंकि बारिश हो गई है। और यहाँ पर ये व्लॉग जो मेरा है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ कि दूसरे या तीसरे रोज़े का है, अभी मुझे याद भी नहीं क्योंकि मैं तकरीबन पहले रोज़े के बाद से गायब हो गई थी। और आज हम जो है 7वां रोज़ा जो है हमने अफ्तार किया और आज मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इतने दिन से कोई व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया और कहाँ बिजी से ज़रूर बताऊँगी, लेकिन थोड़ा से इंतज़ार के बाद अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा था, भरपूर किस्म की अफ्तारी की तो हमने तैयारी करनी ही होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है ज़रा मेहनत वाला काम किया जाए, मतलब कि लच्छेदार खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ बनाई जाएं। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी और सबसे पहले जो है उसकी डो जो है वो तैयार करके मैंने रख दी थी उसको राइस होने के लिए। तकरीबन 3 कप जो है मैंने मैदा लिया था, आधी चमची जो है उसमें नमक डाला और 1/2 कप जो है मैंने उसमें पिघला हुआ घी जो है वो डाल के अच्छे से पानी से गूंद के आटे को रख दिया था। और उसके बाद जो है ये कीमा जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। कीमे में हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और थोड़े से ये मसाला, मिले जुले जो मसाले हम डालते हैं वो सारे डाल के अच्छे से भून के कीमे को मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद पेड़ा जो है वो बड़ा सा जो था उसके मैंने 8 छोटे छोटे पेड़े कट कर लिए थे और एक पेड़े को जो है मैंने उसकी रोटी बेली। और साथ ही साथ ये घी और कॉर्नफ्लोर है जिसको मेल्ट करके मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया था। उस पेड़े के ऊपर मैंने ये घी और फ्लोर का ये मिक्सचर लगाया और आप देख सकते हो कि किस तरह इसकी तय लगाई है। ऊपर से मैदा जो है वो मैंने डाला है। अभी इसको हम दोबारा अगेन इसको फोल्ड करेंगे, फिर से घी लगाएंगे और इसको टैप 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 हम अच्छे से करेंगे ताकि ये ज़रा सा लंबा सा हो जाए और फिर से इसके ऊपर मैदा आ जाएगा। इसके बाद हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेयर्स है ना वो आप लोग देखोगे कि इतने मज़े की जो है ना, इतनी ढेर सारी इसकी जो है लेयर्स जो है वो बन जाएंगी। उसके बाद हम तेज़ धार वाली छुरी लेंगे और बीच में से इसको हम कट कर देंगे और इस तरह हमारी ये एक पेड़े में से 2 कचौड़ियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर जो है मैंने वेट छोड़ा था, दोबारा से इसको थोड़ा राइस होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद एक एक इन दोनों पेड़ों को एक एक करके रोटी जो है इसकी बेल ली थी। रोटी बेलने के बाद जो कीमा रेडी किया था वो मैंने बीच में भरा और एक साइड से और चारों तरफ जो है पानी मैंने लगा दिया था ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए। और एक साइड से उठा उठा के इस तरह आप लोग देख सकते हो कि पेड़े की सूरत में जैसे हम पेड़ा बनाते हैं वैसे बनाया और सारी कचौड़ियाँ जो हैं मेरी तैयार हो गई थी। काफ़ी जल्दी मैंने मतलब कि ये बना दी थी तो मैंने फिर इसको कवर करके फ्रिज में रख दी थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ढेर सारी कचौड़ियाँ जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बन चुकी थी। वो 8 पेड़ों से आप लोग खुद काउंट कर सकते हो, अभी मैं भूल गई हूँ कितनी है टोटल। तो बस अभी अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तेल गरम किया और गर्मा गर्म भी कचौड़ियाँ जो है हमने बनाना स्टार्ट कर दी थी। कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, कोई भी ख़ास चीज़ बनाऊँ, स्पेशल चीज़ बनाऊँ तो पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा होता है ज़रूर कि मैं वो जो हूँ बांटूँ, मतलब कि मैं फ़लाँ को भी दूँ, फ़लाँ को भी दूँ। ये नहीं कि मैं अकेले बैठ के मैं खा लूँ। बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी चीज़ बनती है वो बच्चों के लिए ही बनती है, लेकिन मुझे होता है मैं नेबर्स में ज़रूर वो चीज़ बांटूँ। तो आज स्पेशल इतनी मेहनत यार, लेकिन ये फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि मैंने बनाई है। इसके बाद मैं कभी ये वहीं बनाऊँगी कचौड़ियाँ। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत खस्ता बनी थी, बहुत मज़ा आया, लेकिन यार मेहनत बहुत थी। मतलब कि मैं पूरा दिन मेरा इसमें लग गया था बहुत ज़्यादा। आपको तो सिर्फ एक कचौड़ी बना के मैंने दिखाई है, लेकिन ये पूरी जिस तरह मैंने बनाई है मैं मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ऊपर से रोज़े की हालत में इतनी मेहनत वाला काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है कचौड़ियाँ तो तैयार हो ही रही थी, उसके अलावा जो रूटीन में जो भी हम बनाते हैं अफ्तारी, वो सारे पकोड़े, समोसे, रोल और बूंदी वाली चाट, थोड़ा ये सारा स्पेशल सा बना के सारा 2 से 3 घरों में अफ्तारी मैंने बांटी थी। और बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है, सुकून मिलता है कि हम जो भी चीज़ खुद खा रहे हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। और बस यहाँ पर जो है अभी
बूंदी वाली चाट जो है ना, ऊपर से खूब उसको डेकोर कर रही थी मैं। इमली और आलू बुखारे की इमली वाली चटनी, और ये जो पहले मैंने डाली है ना, ये आलू बुखारे खुबानी की चटनी है, जो कि मेरी मेट ने मुझे ला के स्पेशल मेरे लिए बना के वो लाई थी और मुझे दी थी। और ये जो पापड़ी है ना यार, ये बहुत मज़े की पापड़ी है। ये मैं अपने यहाँ से मैं ग्रॉसरी करती हूँ उस स्टोर से लाई थी, और ये बहुत अलग तरह की कुछ पापड़ी है। अब मैं आप लोग बयान नहीं कर सकती कि कैसी है, लेकिन ये बहुत अच्छी पापड़ी है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारा डेकोर शेकोर हो रहा था, खाने पीने की चीज़ों का भी तो डेकोर होता है। तो अभी चलती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि इतने दिनों से कहाँ बिज़ी। तो यार बिज़ी कहाँ होना है, रमज़ान में खुद ऐसा लगता है सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों की स्कूल ओपन है। और पहले होता था रमज़ान आते थे तो छुट्टियां होती थी बच्चों की, तो लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। सहरी करके सोने का टाइम ही नहीं मिलता, साथ ही बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होता है। उसके बाद बच्चों की जो एक रूटीन होती है ना स्कूल से रिलेटेड, वो सारी रूटीन उसी तरह चल रही होती है। और बीच में रमज़ान की भी तैयारी, अफ्तारी की, सहरी की, वो सारे लवाजमात, वो सारी तैयारियाँ भी हो रही होती हैं। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ना फिर मेरा दिल चाहता है कि जो थोड़ा बहुत टाइम है वो पढ़ाई में, तस्बीहात में और दुआएं वगैरह पढ़ना, सूरतें पढ़ना, उसमें लग जाता है। तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं व्लॉग वगैरह या कुछ भी बनाऊं। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ जो हैं निकल चुकी हैं। और हाँ, ये बात सच है कि ऐसी चीज़ें बनाने में ना आपकी तेल की बोतल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। थंबनेल पे जो भी लिखा अभी उसकी तरफ मैं आ जाती हूँ। आप लोगों को बेसब्री से उस चीज़ का इंतज़ार होगा। ज़िंदगी में हम लोग बहुत सी प्लानिंग करते हैं, बहुत से मेन्यू डिसाइड करते हैं, बहुत सी तैयारियां करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम जो है इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते और ना ये सोच पाते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। हमें ये बात मालूम बिल्कुल भी नहीं होती। तो क्या हम ऐसा अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारा ये प्रोग्राम नहीं मुकम्मल हो सकेंगे या होंगे या नहीं होंगे, तो क्या हम प्रोग्राम बनाना या ज़िंदगी में सांस लेना क्या छोड़ दें? तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ चलता है, लेकिन कब क्या हो जाए हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, हमें इसका पता ही नहीं चलता। मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कल की अफ्तारी या कल सुबह की सहरी भी मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। इसी तरह हमें अगले एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो उसमें स्टार्ट में मैंने एक पिक्चर लगाई थी अपने छोटे से बेबी की, जो कि एक नया मेहमान हमारे घर में आया था। उसका नाम हमने डक्कू रखा था, और वो बत्तख का एक छोटा सा बच्चा हम लेकर आए थे। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हमारी उसके साथ, इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी परिंदा, कुछ भी घर में आता है, बच्चे उसके साथ अटैच होते हैं, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं इसके साथ अटैच हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा इसका ख्याल, ये मतलब कि मेरे बगैर रहता ही नहीं था। यहाँ इवन के कंबल में ये मेरे साथ सोता था। अपने हाथों से मैंने खाना खिलाना, अपने हाथों से मैंने उसको जो है पानी पिलाना और अपनी झोली में लेके उसको घूमना फिरना और सैर कराना। कोई भी बंदा जो है ना, जब अपने घर में कोई भी जानवर या कोई भी परिंदा रखता और उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट वो करता, प्यार मोहब्बत जतलाता, तो मैं कहती पता नहीं क्या है यार, जानवरों से भी कोई, परिंदों से भी कोई इतनी मोहब्बत हो जाती है। तो आज फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि वाकई हो जाती है। लेकिन बहुत ही अफसोस और इस कदर मेरा दिल दुखा हुआ कि वो मुझे छोड़ के चला गया। अब वो हमारा डक्कू हमारे साथ नहीं है। यूँ अचानक से वो चला जाएगा, यूँ भरोसा ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। वही बात है कि इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, किसी का भी एक सेकंड का भी भरोसा नहीं होता है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है हमारे साथ। मेरे हाथों में उसकी सांसें निकली हैं, उसका दम निकला है और वो तड़प तड़प के मर रहा था और मैं बेबस थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसको क्या हुआ है यूँ अचानक, और मैं क्या ऐसा करूँ कि इसकी सांसें ठीक हो जाए और वो सही हो जाए, वो मेरे साथ उसी तरह हंसे बोले खेले। लेकिन उसका वक्त इतना ही लिखा था और वो मर गया। आप लोगों को शायद सुन के ये बातें अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जिसकी जिस तरह अटैचमेंट होती है ना जिस चीज़ से, वही उस तकलीफ़ को समझ सकता है। दूसरे के लिए शायद मामूली बात हो। तो हकीकत यही है कि अब वो जा चुका है। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है
टेबल हमारी सज चुकी थी। अल्लाह पाक जो है बरकत डाले हर एक के रिस्क में और माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। टेबल इतनी अच्छी इसलिए सजी क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी एक घर में अफ्तारी नहीं भेजी थी और मेरे घर में 2-3 दफ़ा अफ्तारी आ चुकी है। तो मैंने यही कहा कि कचौड़ी तो बना रही हूँ और भी लवाज़मात करती हूँ ताकि सब 1-2-2-3 घरों में मैं भी फिर अफ्तारी बाँट सकूँ। तो वो काम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था और वक्फ़े से 2-2 3-3 घर करके मैं अफ्तारी बाँट देती हूँ। ये वो आखिरी लम्हात हैं जो हम टीवी पर नज़र जमा के बैठे होते हैं कि लाहौर में कब रोज़ा खुलेगा और उसके बाद फिर इस पिंडी का नंबर आएगा इस्लामाबाद का। तो ये आखिरी लम्हात जो होते हैं ना, ये गुज़र ही नहीं रखते, ये आखिरी कुछ सेकंड, आखिरी कुछ मिनट गुज़र ही नहीं रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर बैठ के बच्चे भी वेट कर रहे थे रोज़ा खुलने का और मैं भी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।